तो हमने देखा कि विनायक सागर जी का दीक्षा दिवस आप बहुत बृहत रूप से मना रहे हैं, तो ये तो ठीक है। आचार्य श्री तो ये भी कहते हैं कि मेरे जन्मदिन मनाना नहीं है, हाँ? दीक्षा दिन मनाना नहीं है। क्या मनाना है? हाँ? अभी देखो, आप गृहस्थ अवस्था में क्या करते हैं, मेरा जन्मदिन है, मेरा शादी का दिन है, हाँ? और क्या-क्या दिन है, हाँ? ऐसा तो मने 1 साल में क्या होता है, मेरा ये सालगिरह है। सालगिरह का मतलब क्या है? 1 साल गिर गया। तो क्या हुआ? हाँ? तो आयु क्या बढ़ती है क्या? नहीं बढ़ती है। तो इसलिए क्या कहते हैं, आचार्य श्री ने क्या कहा कि तुमने तो बनाते हैं ठीक है, लेकिन कहाँ तक बनाते हैं? हाँ? वहाँ पर हो गया शादी का वो ये सालगिरह किया, सब कुछ हुआ, आगे बनाते नहीं हैं। तो आचार्य श्री ने क्या कहा, अपने को क्या बोला, कभी भी तुम मनाओ नहीं मुनि को, क्या जन्मदिन मनाना नहीं, दीक्षा दिन मनाना नहीं और कुछ भी बनाना नहीं है। क्या बनाना देखने का अपने को, अष्टगुण 28 मूल गुणों को पालन करते हुए मेरा समाधि कब कैसे होगा, ये तो अपना मूल उद्देश्य है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, आचार्य श्री ने 130 मुनियों को और 175 हरिकाओं को और ऐलक और क्षुल्लक ये अलग और आल ब्रह्मचारी को 500 से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा दिए हैं। लेकिन एक विद्वान ने कहता है, देखो आपने इतने लोगों का कल्याण किए हैं और इतना दीक्षा दिए हैं, तो आपका इतना बड़ा परिवार है, तो इसका संचालन कैसे करते हो? बोले, अरे ये मेरा परिवार नहीं है, मैं अकेला हूँ, हाँ? मैं उनको दीक्षा दिया नहीं, वो आके मेरे पास दीक्षा लिए हैं, मैंने उनको ज्ञान दिया हूँ और गुरु बन गया हूँ, हाँ? यही तो कहते हैं। तो फिर आत्मा मेरा परिवार कौन है? तो कहते हैं, ध्यान ही मेरा पिता है, अहिंसा ही मेरी माँ है, हाँ? और ब्रह्मचर्य ही मेरा भाई है, अनासक्ति मेरा बहन है और शांति ही मेरा पत्नी है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? जितने देखो परिवार का कैसा परिभाषा कर रहे हैं, हाँ? शास्त्रीय मेरा साहस और धैर्य है, वाणी मेरा दया है, विद्या है और कर्म ही मेरा क्या है, निर्जर करना है, हाँ? तो आत्मा क्या है, मेरा तप है, धर्म क्या है, मेरी दया है और लास्ट में क्या है, मेरा जीवन ही प्रभु भक्ति में लीन होना है। तो आपने को क्या करना है? तो आप तो यहाँ तक तो आ गए, कहाँ तक? मुनि महाराजों का सबको आ गया कि दीक्षा दिवस आप मना रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने का लिए कुछ तो सोचो, हाँ? कुछ तो, जितना तो आपको संयम मार्ग में आना है, तो कुछ न कुछ थोड़ा-सा क्यों नहीं हो, एक व्रत लेना चाहिए, नियम लेना चाहिए। मतलब क्या आता है, आपका जीवन तो चल रहा है, आपका गाड़ी तो चल रही है, गाड़ी के अंदर क्या है, पेट्रोल तो खर्च होता है, हाँ? ड्राइवर का पे देना पड़ता है, हाँ? और मशीन का टूट-फूट होता है, ये सब होता है, लेकिन तुम उस गाड़ी के अंदर कुछ सामान नहीं डाले, तो अनायास वहाँ पहुँच जाता है। इसलिए आगे के लिए आपको क्यों ना हो, छोटा-सा क्यों ना हो, व्रत लेके आगे बढ़ाना है। आपको सन्यास मार्ग में नहीं आना हो तो भी क्या हुआ, क्रम से आप बढ़ सकते हैं। इसलिए क्या होना है, एक छोटा-सा क्यों नहीं, आपको अपना जीवन कल्याण करने के लिए एक छोटा-सा क्यों नहीं व्रत लेना चाहिए। तो कोई कहते हैं, अरे देखो हमको क्या करना है, हाँ? हम तो प्रैक्टिस में करते रहते हैं ना। अरे प्रैक्टिस क्या होता है, ये कच्चा रिसीट है और हम आगे आचार्य से है न, मुनियों के पास आके नियम ले तो पक्का रिसीट होता है। क्या समझ में आ गया क्या ना? तो इसलिए आप जितने भी लोग हैं, तो आपको आगे बढ़ाना है, तो थोड़ा-सा त्रास तो तकलीफ़ तो होगा। क्यों? कि व्रत लेने में तकलीफ़ होगा, लेकिन शक्ति के अनुसार कुछ तो कुछ लेना पड़ेगा। क्यों नहीं? आपको आगे जाना है और मुक्ति को मार्ग को पकड़ना है,
तो इसलिए हमको क्या करना है, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, क्योंकि व्रत करने में आपको तकलीफ होगा, लेकिन आत्मा के लिए फायदा होगा। तो इसलिए मैं एक है छोटा सा दृष्टांत देकर मैं अपने प्रवचन का मुक्ताई लेता हूँ। एक बड़ा आदमी था, जैसे अभी कौन सा था ना वो फॉरेन में, उसके अंदर फैक्ट्री के अंदर कौन सा बोलते क्या बोलते हैं ना, कार बहुत बड़े बड़े कार कार तैयार होते थे। फोर्ड फोर्ड बोलते हैं ना, फोर्ड कार वाला। हाँ, करोड़ों से उन्होंने वो कीमत रखता था, वो इतना बड़ा था। तो उनके रिलेशन में एक शादी होना था, तो शादी में जाने का था ना। आप लोग जाते हैं ना शादी में, क्या देना चाहते हैं, नजराना वगैरह आयर वगैरह मराठी में म्हणतात बघा, हा देना रहता है, हाँ, द्यायचं असते। मग त्यावेळेला काय झालं, तो उसको देना जाना था। तो उन्होंने क्या किया, मैं तो इस दुनिया में मेरा नाम तो बहुत ये है, तो नजरा देना है, तो क्या क्या देना है, तो क्या बोला, मैं लेके जाऊं तो लोग क्या समझेंगे, ये बड़ा आदमी है, इसके पास तो कुछ तो है। इसलिए मेरे को पहचानेंगे, इसलिए उन्होंने क्या कहा, अपने बेटे को बुलाया। बेटे को बोला, क्या कहता है, देखो ये जवाहरत है, सोना है, मानिक है, रत्न है, सब ये शादी में नजराना देना है। हाँ, वो गांव कैसा था, एक छोटा सा गांव था वो, वहां पर कुछ हवाई जहाज नहीं जाते, न का ये जाते, खाली रेल जाता था। तो उन्होंने कार में जाना हो तो अकेला जाना पड़ेगा, फिर वो बाट में रास्ते में लोग क्या करेंगे, लुटेंगे ना। इसलिए उन्होंने क्या कहा, बेटे को कहता है, तुम इसको लेके जाओ, अति सुरक्षा से जाके इस शादी में इसको दे भेंट देना है। तो उन्होंने बोला कि तुम रेल से जाना है, रेल से जाने में भी क्या होगा, फर्स्ट क्लास में नहीं जाना, हाँ ऑर्डिनरी में जाना। अच्छा ठीक है बोला उन्होंने। वो बच्चा भी ऐसा राज से ऐसा था, कभी किसी का ये नहीं सुनता था, आराम से जाने वाला, हवाई जहाज से घूमने वाला, ये थर्ड क्लास में जा रहा है पैसेंजर रेल में। तो क्या हुआ, जाता है, तो फिर अभी आगे स्टेशन जाना था, तो बीच में ब्रेक डाउन हो गया, कौन सा रेल ब्रेक डाउन हो गया। तो घोषणा करते हैं रेल वाले ने, क्या कहते हैं, रेल थोड़ा ब्रेक डाउन हो गया और कल 8 बजे वो दुरुस्त होके आएगा, आप उतर जावाना। तो ठीक है, सभी लोग उतर रहे हैं, तो इन्होंने भी उतरा। तो क्या कहता है, देखो, तो उस टाइम पर रेल टिकट चेक कराता है, टीसी। तो सभी को पूछता है, टिकट लेता है, तो इसको भी पूछता है, टिकट निकालो, देखो टिकट निकालो। तो बोलता है, मेरे पास टिकट नहीं है, बोला। हाँ, टिकट क्यों नहीं हुए, तो फिर चलो लॉकअप में करके उसको लॉकअप में आके रख देते हैं। तो लॉकअप में क्या होगा, तो मच्छर बहुत थे, हाँ, पानी नहीं था, शाम को भोजन नहीं है, हाँ, और कुछ काटते हैं, ये क्या बोलते हैं, ढेकुंड म्हणते हैं मराठी मध्ये, तेज वो काटते हैं, रात भर नींद नहीं। हाँ, क्या करेगा, ठंड का विषय है, ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं, रात भर ऐसा ही उन्होंने, इतना राइस आदमी कभी भी नहीं देखा, एसी में सोने वाला, ऐसा तकलीफ होने के बाद में कुछ तो हो के बाहर खड़ा हुआ था, कौन, पुलिस ने रखवाली कर रहा था। तो सुबह हो गया, तो घोषणा हो गई, क्या, रेल तैयार होके आए हैं, कोई जाना है तो चढ़ो, बोलते हैं। तो इन्होंने भी जहाज से चढ़ने को तैयार हो गया। तो उस टाइम पर चेकर ने कहता है, अरे तुम्हारे टिकट नहीं है तो फिर क्यों चढ़ रहे हैं, अरे हमारे पास टिकट है, बोला। अरे कल क्यों नहीं बताए भाई, अरे कल बता देता तो मेरे को यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर सोना पड़ता था, और मेरा ये जो भी है ये सब लूट जाते थे, इसलिए मैं क्या किया, तो टिकट बताया नहीं था। इसलिए आपको क्या करना है, अच्छे आपको जो व्रत लेके के किए, तो शरीर को त्रास होना है, लेकिन आपके आत्मा को क्या होगा, पुण्य बंद होगा, और आप अगले जन्म में ऐसे ऐश आराम के सेठ के जन्म लेके आपको सुख भोगना पड़ेगा। उससे क्रम से तुमको क्या होगा, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग से क्रम से आपको मोक्ष मिलेगा। इसलिए तो कुछ तो भी कुछ त्रास हो, तकलीफ होने दो, लेकिन अपने आत्मा के कल्याण की तरफ देखो, और ऐसा करके
तुम ये किए तो आपका जीवन सफल बनेगा। जय बोलो आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। जय बोले परम पूज्य मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज की जय।